बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास के फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। यानी कि इसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। हमें मैसेज दिए गए हैं और डिस्टेंस जो है वो भी दिया गया है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गिवन डाटा में हमें जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हमने वो राइट कर लिए हैं कि हमें मैस गिवन है, ठीक है, m1 m2 1000 kg ईच की बात की है। तो और हमारे पास और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वो भी गिवन है 0.5 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या है कि F इज़ इक्वल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये फार्मूला है। तो इसमें हम वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। तो हमें हमारे पास गिवन वैल्यूज़ जो हैं, जी की भी वैल्यूज़ हमें पता है क्या है हमारे पास के 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। और m2 और m1 दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1000। तो हम उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। और ओवर में डी स्क्वायर की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाला स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। इनको दोनों को इकट्ठा करके लिख लें तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो पहले तो ये 10 की पावर जो है हमारे पास ये वाली एक ही बेस है तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी कि 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 प्लस 6। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 0.25। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, एक दफ़ा तो ऐसे ही आ जाएगा कि 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और ओवर में आ जाएगा 0.25। अब मज़ीद इसको ये 10 की पावर 5 को एज इट रहने दें। इसको कैलकुलेटर के साथ हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 26.692 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो वो आ जाएगा 26.6 को कर दे राउंड ऑफ 9 के आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हमने ये फोर्स फाइंड की है F, उसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन। यानी कि हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि 26.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई में ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि बैग हमारे पास बड़ी वैल्यू जो थी वो माइनस की थी तो हमारे पास यहाँ पर -5 बचेगा, ये भी -5 आ जाएगा, ठीक है। और एक डिजिट हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगर साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको उस हिसाब से अगर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर जो हमारा पे बन जाएगा वो आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 न्यूटन। और ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।
सेकंड न्यूमेरिकल देखें तो उसमें हमें कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन. फाइंड देयर मैसेज. हमें अब मैसेज फाइंड करने हैं. आइडेंटिकल का मतलब है कि वो दोनों मैसेज जो हैं M1 और M2 उसको हम एक ही कंसीडर करेंगे. तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं. तो गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स गिवन है 0.006673 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है और डिस्टेंस बिटवीन मैस वो भी हमें गिवन है. तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और फार्मूला वही जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया वही इसमें भी होगा कि F इज़ इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर. ठीक है. तो अब यहाँ पर बात एक की गई है कि मैसेज जो है वो आइडेंटिकल है. तो मतलब क्या है कि हम एक हवाला दे देंगे छोटा सा इसका कि हमारे पास जो है M1 इज़ इक्वल है M2 के और ये दोनों किसके इक्वल हैं M के. ठीक है. तो हम इसकी जगह पर हम लिखेंगे अब F इज़ इक्वल टू G M1 की जगह पर भी M आ जाएगा डॉट M2 की जगह पर भी M आ जाएगा और ओवर में क्या आ जाएगा D का स्क्वायर. तो ये हमारे पास बन जाएगा F इज़ इक्वल टू G M स्क्वायर ओवर D स्क्वायर. तो अब हमने M मैस फाइंड करना है. तो इसको अगर अरेंज कर लें तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा कि M का स्क्वायर इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई ये D स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ क्या आ जाएगा हो गया मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. ठीक है. तो अब कैलकुलेशन करते हैं. इस फार्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करते हैं हम. तो M स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि M स्क्वायर और F की वैल्यू क्या हमें गिवन है 0.006673 मल्टीप्लाई D की क्या है 1 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर. और नेक्स्ट ओवर में क्या है इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि G वो क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट ये 1 से मल्टीप्लाई के 1 ही रह जाएगा. इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से इस तरह से लिख लें कि पॉइंट हमें 3 डिजिट इधर मूव करवाएं तो ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 3 डिजिट जो है हम वापस बैक गए हैं तो हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर -3 और ओवर में क्या है हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11. तो अब हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं. तो यहाँ पर अगर हम ये 10 की -11 को ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा M का स्क्वायर आ जाएगा 10 की -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +11 हो जाएगा. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 इधर आ जाएगा M का स्क्वायर. तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो M का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट और 10 की पावर 8 इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट. कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट अप्लाई करवाएंगे तो M इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4. तो अगर 10 की पावर 4 को हम फिर लिख सकते हैं कि M इज़ इक्वल टू 10 की पावर 4 और 1 इसको हम 10,000 भी लिख सकते हैं. यानी हमारे पास जो है फाइनल जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास वो आ जाएगा कि M इज़ इक्वल टू 10,000 मैस है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा किलोग्राम और 2 मैसेज हैं तो वो क्या आ जाएंगे ईच यानी कि दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास हैं 10,000 किलोग्राम ईच. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. द मास ऑफ मार्स इज़ 6.42 मल्टीप्लाई 10 की 23 kg एंड इट्स रेडियस इज़ 3370 किलोमीटर. तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमें गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. तो हमें मास ऑफ मार्स दिया गया है 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 किलोग्राम. रेडियस ऑफ मार्स दिया गया था किलोमीटर में, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया पहले.
मल्टीप्लाई 1000 से करवा के फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने जी ऑफ एच यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला जैसे कि हम जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जी ऑफ एच। अब मास के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको जी ऑफ एम जो है वो लिख लेंगे कि ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास के ऊपर वो फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल जी और कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल एम मैं साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि मास की बात हो रही है तो हम उसको स्मॉल एम लिख लेते हैं। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ प्लेस करते हैं तो क्या बनता है नेक्स्ट देखते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और कैपिटल एम की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है जी 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और आर रेडियस भी हमें गिवन है वो कितना है 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और इस सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम इन दोनों टर्म्स को 10 की पावर को एक दफ़ा छोड़ के सिर्फ इन दोनों टर्म्स को इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये क्या बनता है हमारे पास जी, ये बन जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से कि 42.84 और मल्टीप्लाई 10 की पावर एक बेस के ऊपर इकट्ठी कर लें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास कि 10 की पावर 23 और -11 और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर लें अगर हम 3.37 का तो हमारे पास आ जाएगा 11.357 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 12। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 23 यानी कि हमारे पास ये फाइनल जो रिज़ल्ट बना था वो ये था लास्ट के 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 -11 और नीचे बन गया था 11.357 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब मज़ीद ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 42.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 12 ही बच जाएगा और ओवर में भी हमारे पास क्या है 11.357 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। तो ये 10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे जी 42.84 डिवाइडेड बाई 11.357 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.77। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यूनिट उसका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा कि जी ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन ड्यू टू वो हमारे पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये तो थे हमारे आज के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे अगले न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।